नेक्स्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपली समझेंगे, इसके कोई फार्मूलाज वगैरह नहीं लिखवाऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे अगर रिएक्शन हो रही है मेरी ए से बन रहा है बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है या प्रोपोर्शनल आ रहा है तो उसे क्या कहना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे अगर रेट इज इक्वल टू आता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, सिर्फ एक ही आ रहा है इधर, एक का ही कंसंट्रेशन, तो इसे क्या कहना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहना है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस के को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ठीक है। पॉइंट नोट करो, इफ इन द रिएक्शन rate is directly proportional, if in the reaction rate is directly proportional to the concentration of only one reactant, directly proportional to the concentration of only one reactant, it is called a first order reaction. To the concentration of only one reactant, it is called a first order reaction. सेम ऐसे ही होना चाहिए जो मैंने लिखा है, इसी का कंसंट्रेशन आना चाहिए और इसका पावर भी 1 होना चाहिए, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट, रेट का यूनिट होता है कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन का चेंज आता है मोलारिटी में पर यूनिट टाइम पर सेकेंड, या इसी को मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट क्या आएगा यूनिट, इधर लिखा है रेट का मोलारिटी पर सेकेंड, ए का कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोलारिटी, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का पर यूनिट टाइम आएगा ना सिर्फ, रेट है मोलारिटी पर सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू इधर आएगा मोलारिटी, मोलारिटी कैंसिल आउट हो गया, यूनिट क्या आएगा, पर सेकेंड आएगा, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहना है। फर्स्ट ऑर्डर के बाद नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जैसे रिएक्शन अगर हो रही है ए प्लस बी गिव्स कर देता हूं सी प्लस डी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, तो उसको मैं कह सकता हूं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर अपने पास रेट इज इक्वल टू आ रहा है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, किसी क्या कहना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहना है, ठीक है। लिखो इसमें, इट इज द रिएक्शन हुज रेट, it is the reaction whose rate depends on, it is the reaction whose rate depends on the concentrations of two reactants, whose rate depends on the concentration of two reactants ऐसे भी हो सकता है
और भी पॉसिबिलिटी बताता हूँ, ये तो एक टाइप हो गया इसमें। नेक्स्ट इसका यूनिट क्या आएगा, ये है अपना सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट मोल पर सेकेंड, इधर आएगा मोल पर सेकेंड के, इधर आएगा मोलरिटी का स्क्वायर, क्या आएगा पर मोलर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगा के का, इधर पर मोलर पर सेकेंड, या इसी को मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट होगा। इस वे में भी लिखा हो सकता है, या फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ, a प्लस ए गिव्स A2। इसमें भी अगर ये एक रिएक्टेंट अज्यूम करता हूँ, ये सेकेंड रिएक्टेंट, तो इधर क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। तो इसे भी क्या कहना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ही कहना है। क्लियर है, पावर अगर इधर 2 आता है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसे क्या कहना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहना है। क्लियर है। ऑर्डर का कैसे पता चलेगा, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है, और जो भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड होगा वो या तो मेंशन होगा या फिर आगे स्टडी में क्लियरली आएगा। ठीक है, आगे आता है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब होता है जिसका ऑर्डर 1 है, SN2 रिएक्शन का मतलब होता है जिसका ऑर्डर 2 है। तो ये सब रिएक्शंस आगे आएगी, तो उसके अलग अलग फैक्टर्स मैं बताऊंगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि SN1 रिएक्शन हो रही है या SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी क्लियर होगा। ठीक है, नोट करो, इसमें रेट कांस्टेंट मेनली अपने को बताता है कि रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। लिखो, द रेट कांस्टेंट टेल अस, द रेट कांस्टेंट टेल अस हाउ इजी इट इज, द रेट कांस्टेंट टेल अस how easy it is to reach the transition state, tell us how easy it is to reach the transition state, low energy barriers, कॉमा करके लिखो, low energy barriers are associated with, low energy barriers are associated with लार्ज आएगा या स्मॉल रेट कांस्टेंट आएगा। एनर्जी बैरियर अगर स्मॉल है तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। एसोसिएटेड विथ लार्ज रेट कांस्टेंट, एसोसिएटेड विथ लार्ज रेट कांस्टेंट्स। क्लियर है, एनर्जी का बैरियर अगर स्मॉल है तो रेट कांस्टेंट लार्ज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रेट किस पे डिपेंड कर सकता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट, लेकिन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नोट करो, रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन concentration, whereas rate constants are independent of concentration. Reaction rate depends on concentration, whereas rate constants are independent of concentrations. Clear है point? रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक लॉजिकल पॉइंट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर स्मॉल होगी
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आएगा, रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो, स्लो होगी। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखो, द स्मॉलर द रेट कांस्टेंट, the smaller the rate constant, the slower the reaction. The smaller the rate constant, the slower the reaction. Next, rate constant को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन आता है, अरेनियस इक्वेशन, पढ़ा है इससे पहले भी। अरेनियस इक्वेशन, it relates the rate constant with activation energy. Rate constant K is equal to A into e to the power activation energy by RT, where K is the rate constant. K क्या है, rate constant है। नेक्स्ट, A को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हो। A is known as फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। EA तो तुम्हें पता ही है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R है, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है सबको? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। ln अगर लूँ दोनों साइड में तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी अरेनियस इक्वेशन है, ये भी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? इसमें 2 पॉइंट नोट करो, अरेनियस इक्वेशन इससे पहले भी पढ़ा है। अभी मैंने क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन या नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू फ्रैक्शन विथ सफिशिएंट एनर्जी इनटू फ्रैक्शन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये जो A है, A अपने को ये बताता है कि इसमें कितने कोलिजन हो रहे हैं और किसका ओरिएंटेशन करेक्ट है। ये दोनों आता है, ओरिएंटेशन और कोलिजन्स। कोलिजन्स, ये पॉइंट मैं लिखवाता हूँ, कोलिजन्स एंड ओरिएंटेशन, इसका मेजर है A। और ये जो फैक्टर आ रहा है, इससे अपने को ये पता चलता है कि कितने मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट एनर्जी प्रेजेंट है। इस फैक्टर से E बाय ई टू द पावर माइनस ए बाय RT ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग सफिशिएंट एनर्जी। ये दोनों पॉइंट नोट करो, लिखो। A frequency factor, A accounts for the fraction of collisions, frequency factor accounts for the fraction of collisions that occur, fraction of collisions that occur with proper orientation, fraction of collisions that occur with the proper orientation for reaction। प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलिजन कितने हो रहे हैं विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये ए से पता चला। ठीक है, नेक्स्ट सफिशिएंट एनर्जी के लिए ये फैक्टर आता है ई टू द पावर माइनस ए बाय RT। तो लिखो द फैक्टर ई टू द पावर माइनस ए बाय RT, द फैक्टर corresponds to fraction of collisions, corresponds to fraction of collisions that have the minimum energy, fraction of collisions that have the minimum energy, ब्रैकेट में EA
that have minimum energy needed to react, needed to react. मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए, नीडेड टू रिएक्ट या नीडेड फॉर द रिएक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? ये भी क्लियर है? ये फैक्टर क्यों आ रहा है, ये फैक्टर क्यों आ रहा है, ये भी क्लियर है? केमिकल काइनेटिक्स आगे आएगा, केमिकल मतलब 12th में, उसमें ये सब लिखा हुआ है, ये वापस से आएगा, उसमें पूरा मैथमेटिकल है. तो ये अभी से याद रखो इसको, ठीक है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, डायरेक्टली मुझे आंसर करो. फ्रॉम द अरेनियस इक्वेशन प्रेडिक्ट हाउ, आंसर तुम्हें करना है डिक्रीज या इंक्रीज. ठीक है, प्रेडिक्ट हाउ इंक्रीजिंग द एक्सपेरिमेंटल एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग द एक्सपेरिमेंटल एक्टिवेशन एनर्जी विल अफेक्ट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. ये अगर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एक्टिवेशन अगर एनर्जी बढ़ती है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा? डिक्रीजेस. इंक्रीजिंग द एक्सपेरिमेंटल एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज द रेट कांस्टेंट. क्लियर है ये? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल अफेक्ट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज ही होगा ना. टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं, टी इंक्रीज अगर करूं, तो ये निगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी. तो पॉजिटिव वैल्यू ऐसे कह सकता हूं मैं, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना. टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, मतलब ये बड़ा बैरियर है. ये बढ़ने पे के कम होता है और टेम्परेचर बढ़ने पे रेट भी बढ़ेगा, के इंक्रीज होता है. क्लियर है दोनों पॉइंट्स? क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है. डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग में आंसर करना है, या तो फिल करना है डिक्रीजिंग या तो फिल करना है इंक्रीजिंग. The rate constant for a reaction can be increased. The rate constant for a reaction can be increased by dash the stability of reactant or by dash the stability of transition state. वापस से पढ़ता हूँ. The rate constant for a reaction can be increased, के increase करना है, can be increased by dash the stability of reactant, dash the stability of reactant and dash the stability of transition state. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में आंसर करना है. The rate constant for a reaction can be increased by, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे? एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम चाहिए अपने को. एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी. तो इसकी स्टेबिलिटी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. और ये अगर ऊपर जाता है, इसके क्लोज जाता है, तब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी. ये अगर यहाँ पे करूँ मैं सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट. ये क्वेश्चन पूरा नोट ही करो, लिखो. द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, the rate constant for a reaction can be increased by, the rate constant for a reaction can be increased by dash dash dash, जगह छोड़ो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए. the stability of reactant increased by dash 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 the stability of the reactant or by dash 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 stability of the reactant or by dash 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 करके the stability of the transition state.
और बाय डैश 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 ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। क्या क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? डिक्रीजिंग आएगा या इंक्रीजिंग? थोड़ा सा सोचो ना। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम चाहिए, रेट कांस्टेंट मैक्सिमम के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी कब मिनिमम होगी? जैसे एक रिएक्टेंट एक इधर करता हूँ, इधर ट्रांजिशन स्टेट करता हूँ, सेकेंड में करता हूँ, रिएक्टेंट इधर, ट्रांजिशन स्टेट इधर। किसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है? फर्स्ट के लिए। तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा इधर आंसर डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, जिससे रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ जाएगी। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मुझे कम करनी है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। और बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल है तो इजीली अचीव होगा। इजीली अगर अचीव हो रहा है तो क्या होगा? रेट फास्ट होगा। और रिएक्टेंट अगर मेरा अनस्टेबल है तो क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। अनस्टेबल रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा तब रेट बढ़ जाएगा। क्लियर है? At 30 degrees Celsius, the second order rate constant for the reaction of methyl chloride and OH minus is 10 to the power minus 5 molar per second. तो तुम्हें फाइंड करना है what is the rate of reaction when concentration of methyl chloride and concentration of hydroxide is 0.1। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इन दोनों की तो रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन भी क्या होगी? रिएक्शन होगी CH3Cl प्लस OH माइनस गिव्स CH3OH प्लस Cl माइनस। ये बाद में देखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है। बहुत सिंपल है। रेट कांस्टेंट 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 to the power minus 1 is equal to 10 to the power minus 7। रेट का यूनिट क्या होगा? मोलारिटी पर सेकेंड या मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, if the concentration of CH3Cl is decreased to 0.01 molar, what effect will this have on the rate of reaction? डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना है, कितना टाइम्स डिक्रीज हो रहा है वो भी बताना है। यहाँ पे क्या आएगा? डिक्रीजेस 10 टाइम्स। इधर रेट कितना आएगा? इधर रेट में आएगा 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 8 आ गया, बिकम्स 1/10 या डिक्रीजेस बाय 10 टाइम्स कर देता हूँ। ठीक है, डिक्रीजेस बाय 10 टाइम्स। नेक्स्ट क्या आएगा? व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द रेट कांस्टेंट? नो इफेक्ट आएगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। इधर क्या आएगा? नो इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट। क्लियर है? लास्ट एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक 2 मिनट में समझा देता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट्स एंड कर देता हूं, रेट कांस्टेंट्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या आता है? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट KF है, ए गिविंग बी करता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट KF, बैकवर्ड का करता हूँ KB,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, के एफ बाय के बी या के बी बाय के एफ, के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट क्या है, सेम है। रेट कैसे आएगा इधर, रेट इज इक्वल टू फॉरवर्ड के लिए के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू बैकवर्ड के लिए के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट क्या है, कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वे में आएगा। ठीक है, क्लियर है ये। फॉरवर्ड रेट का कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब रिएक्शन फेवरेबल होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होगी। ठीक है।